हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मिश्रण को अलग करने की विधियाँ। मिश्रण को अलग करने की कितनी विधियाँ होती हैं ये यहाँ पे हम लिखी हुई हैं। इनके अंदर हो सकता है आप बहुत से कुछ छूट गया हो, तो लेकिन हम यहाँ पे 10 एक विधियाँ जो होती हैं इन सभी को पढ़ने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार से ये वर्क करती हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण ठोस और द्रव मिश्रण अगर होता है, जैसे कि कोई द्रव है उसके अंदर कोई अशुद्धि मिली हुई है, तो उस अशुद्ध चीज को हम अलग करना चाहते हैं उस ठोस में से, या फिर ये हो सकता है कि किसी अशुद्ध चीज में से हम वाष्पीकृत करके किसी साफ पदार्थ को हम अलग करना चाहते हो, तो वो चीज होता है वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि में जो होता है मिश्रण को एक बॉयल के अंदर लिया जाता है और उनको गर्म किया जाता है, और गर्म करने से जो द्रव होता है वो वाष्पीकृत होके एक दूसरे जो जार होता है उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे आसवन करके संघनन करके उसे वापस द्रव में परिवर्तित कर लिया जाता है। इस प्रकार से आसवन से प्राप्त जो द्रव होता है वो अशुद्ध जल होता है और वो शुद्ध होता है। तो वाष्पीकरण क्या होता है कि इन्हीं ठोस द्रव मिश्रण को अलग करने की विधि होती है। नमक को जो बनाया जाता है समुद्रों के किनारे वो भी वाष्पीकरण विधि से ही बनाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर समुद्र के पानी को वाष्पीकृत किया जाता है। दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? यह अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग करने की विधि होती है। क्रिस्टलीकरण के अंदर हम क्या करते हैं, जो नमक होता है, जैसे हम समुद्र के किनारे नमक बनाते हैं तो वह एक क्रिस्टलीकरण विधि से ही बनता है। क्रिस्टलीकरण विधि के अंदर जो क्या होता है, क्रिस्टल बनाए जाते हैं और क्रिस्टल बना के फिर उनको अलग अलग किया जाता है, उनको सेपरेट कर लिया जाता है। जैसे समुद्र के पानी के अंदर खारापन होता है, उस खारे पानी को हम क्या करते हैं वहाँ पर वेपोराइज करते हैं। वो जो बचा हुआ होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं, उसका क्रिस्टलीकरण कर देते हैं, तो नीचे जो नमक होता है उसके क्रिस्टल बन जाते हैं। तो ये क्रिस्टलीकरण विधि होती है। इसके बाद जो अगली विधि है वो ऊर्ध्वपातन विधि है। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन मेथड क्या होता है? दो ऐसे ठोसों को अलग करने की विधि जिसमें से एक वाष्पीकृत होता है। जैसे कि कपूर और नमक, अगर दोनों को पीस दिया जाए तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा नमक है या कौन सा कपूर है। तो क्या होता है कि इस ऐसे द्रवों को इस विधि द्वारा अलग किया जाता है जिसमें से एक द्रव का क्या हो, क्वथनांक बहुत कम हो। क्वथनांक बहुत कम होने से क्या होता है, वो द्रव वो जो ठोस होता है वो द्रव में ना परिवर्तित होकर सीधे वाष्पीकृत हो जाता है। तो ऐसे द्रवों को अलग करने की विधि जिसमें से एक वाष्पीकृत होता है उसके अंदर हम ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। कपूर को अगर नमक से अलग करना हो तो उसे गर्म कर दीजिए, कपूर अपने आप उड़ जाएगा और उसे हम किसी दूसरी जगह डिस्टिलाइज करके उसको हम कंडेंसेट करके उसको हम अलग कर सकते हैं। जबकि जो पहला वाला द्रव होगा वो क्या होगा, जो ठोस होगा वो उसके अंदर बचा रहेगा। आसवन विधि क्या होती है? आसवन या डिस्टिलाइजेशन मेथड। द्रवों के क्वथनांक में अंतर होने पर ऐसी विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि आपको दो ऐसे द्रव मिक्स करके दिए गए हैं जिनका क्वथनांक क्या हो, अलग अलग है। मतलब कोई एक कम टेम्परेचर पर उबलता हो, एक ज़्यादा टेम्परेचर पर उबलता हो, या फिर एक कम टेम्परेचर पर वाष्पीकृत होता हो, जो ज़्यादा टेम्परेचर पर, एक दूसरा जो होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर पर वाष्पीकृत होता हो। तो ऐसे के लिए क्या जाता है, इनको दोनों ही द्रवों को एक जार के अंदर ले लिया जाता है और जार के अंदर रखने से क्या होता है कि जब इनको गर्म किया जाता है तो जिसका क्वथनांक कम होगा वो कम तापमान पर ही क्या होगा, वाष्पीकृत होने लगेगा। वाष्पीकृत होने से क्या होगा, वो उड़ के किसी दूसरे कंटेनर में जाके स्टोर किया जा सकता है और जो पहला वाला होता है वो उसी के अंदर या तो स्थिर रहेगा या फिर उसे भी वाष्पीकृत करके किसी दूसरे जार में हम अलग कर सकते हैं। तो ये जो होता है इसे हम बोलते हैं आसवन या डिस्टिलाइजेशन विधि। द्रवों के क्वथनांक में अंतर होने पर इसका प्रयोग करते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे अगला जो आता है वो आता है प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन या प्रभाजी आसवन वह विधि होती है जिसके अंदर द्रवों के क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि एक पदार्थ है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, और दूसरा जो पदार्थ होता है वो 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पीकृत होता है। तो ऐसे फ्रैक्शन बना दिए जाते हैं। फ्रैक्शन मतलब एक एक चैम्बर बना दिया जाता है कि जिसका जहाँ पे वाष्पीकरण होगा उतने पे वाष्पीकृत होकर वो अलग होके निकल जाएगा। ऐसे वाष्पीकरण ऐसे आसवन का जो प्रयोग होता है वो पेट्रोलियम पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप चित्र के अंदर देख सकते हैं सभी जितने भी हम यहाँ पे विधियाँ पढ़ेंगे। तो प्रभाजी आसवन के अंदर जब द्रवों के क्वथनांक में बहुत कम अंतर, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है बहुत कम अंतर होता है, तब इनका प्रयोग किया जाता है। और जब इनको गर्म किया जाता है तो सभी पदार्थ अपने अपने क्वथनांक पर वाष्पीकृत होके अलग अलग कंटेनर में क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो यह होता है प्रभाजी आसवन। इसके बाद हम पढ़ते हैं
अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, मथनी से छाछ में से मक्खन को अलग करना। अब ऐसे जो विधि होती है उसको तब प्रयोग किया जाता है जबकि दो प्रकार के ठोस या द्रव जो होता है आपस में मिश्रित हो या फिर अलग अलग सांद्रता के पदार्थों को अलग करने के लिए। जैसे कि क्या होता है कि अगर हम मथनी से छाछ बनाते हैं या फिर जिसको मट्ठा कहते हैं बनाते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर जो क्रीम होता है उसकी सांद्रता अलग होती है और जो मट्ठा होता है उसकी सांद्रता अलग होती है। तो इनको क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, या फिर घर पे आपने छाछ बनाने से मक्खन बनाने की जो विधि होगी वो आपने देखा होगा। इसके अंदर बहुत तेजी से क्या किया जाता है, एक मशीन को उस द्रव के अंदर घुमाया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड होती है उससे वो अपकेंद्रण के कारण वो इकट्ठा हो जाता है और बाकी जो द्रव होता है बाहर तरफ इकट्ठा होता है। तो जो मशीन चलती है उसके अंदर क्या हो जाता है, वो जो ज़्यादा सांद्रता वाला जो होता है, एक्चुअली कम सांद्रता वाला जो पदार्थ होता है वो मशीन के पास इकट्ठा हो जाता है, उसको हम निकाल लेते हैं। तो अलग अलग सांद्रता के पदार्थों को अलग करने के लिए अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि दूध से जो क्रीम निकालने की जो प्रोसेस होती है या फिर मट्ठे से जो मक्खन निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो अपकेंद्रण मेथड द्वारा ही अलग किया जाता है। अगला आ गया आपका निथारना या सेपरेशन करना। निथारना हम जानते हैं कि असमांगी द्रव मिश्रण को अलग करने की विधि होती है। असमांग द्रव मिश्रण को अलग करने की विधि होती है मतलब आपने देखा होगा कि अगर किसी रेत को किसी जल के अंदर मिला दिया जाए तो असमांग मिश्रण होता है। असमांग मिश्रण में बाउंड्रीज दिखाई देती हैं, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो असमांग द्रव मिश्रण अगर होता है तो उसके अंदर क्या होता है, हम पानी को उसको कुछ देर के लिए रख देते हैं और पानी को हम ऊपर से क्या कर देते हैं, निथार लेते हैं। तो नीचे नीचे रेत बच जाती है, ऊपर ऊपर पानी हो जाती है, तो पानी और रेत दोनों अलग हो जाती है। तो ये जो मेथड होती है ये निथारना या सेपरेशन मेथड कहलाती है। असमांग द्रव मिश्रण को अलग करने की विधि होती है। छानना, यह भी असमांग ठोस द्रव मिश्रण को अलग करने की विधि होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो छन्नी होती है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, उस द्रव को छन्नी से गुजारते हैं। तो नीचे क्या होता है, द्रव छन के अलग हो जाता है और जो ठोस होता है वो क्या हो जाता है, मतलब ठोस ऐसे ठोस होते हैं जो सेपरेट, पूरी तरह सेपरेट नहीं होते। जैसे चाय से हम क्या करते हैं, चाय बनाते हैं तो चाय को अलग करते हैं और चाय पत्ती जो होती है उसको अलग करते हैं, तो सेपरेशन मेथड होती है, छानना होती है। या फिर अलग अलग प्रकार के या अलग अलग साइज के जो मिश्रण होते हैं उनको अलग करना। जैसे आपने देखा होगा कि जो बालू रेत होती है उसके अंदर से बारीक बालू या जो मोटी बालू होती है उसको अलग करने के लिए छानने का ही प्रयोग किया जाता है। तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो साइड में हो जाते हैं और जो बारीक रेत होती है वो दूसरी तरफ गिर जाती है। तो ये छानना जो होता है असमांग ठोस द्रव मिश्रण अलग करने की विधि या असमांग ठोसों को मिश्रित करने की अलग विधि होती है। एक होता है चुनना, सिलेक्शन। अगला जो मेथड है चुनना। आपने देखा होगा कि आपके घर में जब चावल डालते हैं तो चावल के अंदर से अलग जो भी कचरा होता है या फिर जो भी अशुद्धियाँ होती है उसको निकाल लिया जाता है। दालें जो होती हैं उनमें से अगर दो दालें मिक्स हो जाए तो उन दो दालों को अलग करने के लिए हम चुनने का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। उनको बीनना जिसको हम बोलते हैं उसको ही चुनना या सिलेक्शन कहते हैं। तो चुनना, ठोस मिश्रण अलग करने की विधि ये होती है। तो मिश्रण को अलग करने की ये सारी विधियां होती है। एक लास्ट जो होता है क्रोमेटोग्राफी, ये तो पूरा एक सब्जेक्ट ही होता है क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रंगीन द्रवों को अलग करने की विधि होती है। अब होता क्या है रंगीन द्रव। अब अगर हम किसी ऐसे मिश्रण को हम किसी जल के अंदर डालें, अब जल के अंदर क्या होगा, जो मिश्रण होगा, एक कोई जो मिश्रण हम डाल रहे हैं जिसको अलग कर रहे हैं वो अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग रंगों के होंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी मिश्रण के अंदर कोई मिश्रण हम डालते हैं उसको द्रव के अंदर डालते हैं तो सभी जो मिश्रण उसके अंदर मिले होंगे उन सभी का एक अलग अलग संगठन होगा और वो द्रव के अंदर अलग अलग वेग से गति करते हैं। तो क्या होता है, जो तेजी से गति करेगा वो बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा, जो कम तेजी गति करेगा उसके ऊपर थोड़ा हो जाएगा, जो और धीरे धीरे करेगा तो वो धीरे धीरे ऊपर उसके अंदर सेट होता जाता है। अब क्या करते हैं कि जैसे ही सबसे तेजी से जो गति करता है वो नीचे आता है फनल के नीचे, उसको हम खोल के, जो नीचे नोब होती है उसको खोल के अलग कर लेते हैं। फिर बाद में ऊपर वाली जो होती है उसके लिए हम दूसरा बार लगा के अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के रंगीन द्रवों को अलग करने की जो विधि होती है वो क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। और इसका एक पूरा जो होता है चैप्टर होता है,
पूरी से हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक पूरी बुक लिखी जा सकती है, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है क्रोमेटोग्राफी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि मिश्रण को अलग करने की क्या क्या विधियां होती है, और सभी विधियों के हमने डायग्राम भी चित्र में देखे, वीडियो के अंदर हमने देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।